गीता का पहला दिन खेत में। कर्तव्य का पाठ। सूरज अपनी सुनहरी किरणें खेत में फैला रहा था और गीता एक छोटी सी सफेद भेड़ खेत के दरवाजे पर खड़ी थी। उसके छोटे पैर घबराहट और उत्साह से कांप रहे थे। आज उसका खेत में पहला दिन था और वह नहीं जानती थी कि क्या होने वाला है। जैसे ही गीता खेत में आई, उसे किसान ने मुस्कुराते हुए स्वागत किया। उसने गीता के मुलायम ऊन को प्यार से थपथपाया और कहा, स्वागत है गीता, यह तुम्हारा नया घर है। आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। गीता किसान के पीछे पीछे चल पड़ी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें चारों ओर देख रही थी। उसने देखा कि लक्ष्मी गाय मुर्गियों के पास खड़ी थी और उनके कटोरों में दाना डाल रही थी। किसान ने कहा, सुप्रभात लक्ष्मी। और लक्ष्मी ने मुस्कुराते हुए गीता को कहा, यह मेरा काम है, हर रोज मुर्गियों को खाना खिलाना। कुछ दूर जाकर गीता ने गोपू सुअर को देखा, जो अंडों का घोंसला देख रहा था। किसान हंसते हुए बोला, ध्यान से गोपू, अंडों को धीरे धीरे उठाओ। गोपू ने गीता को आंख मारी और कहा, मैं ध्यान रखूंगा। फिर उसने अंडों को टोकरी में रखा। खलियान के पास गीता ने राजा पिल्ले को देखा, जो एक छोटा टूल बॉक्स मुंह में पकड़े घास में दौड़ रहा था। मैं किसान के औजार लाना पसंद करता हूँ, राजा ने खुश होकर कहा। गीता ने देखा कि सब अपने काम में लगे थे, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका काम क्या है। किसान ने उसकी चिंता देखी और पास बैठकर कहा, क्या हुआ गीता? सभी लोग मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि मेरा काम क्या है। क्या मैं पर्याप्त कर रही हूँ? गीता ने कहा। किसान मुस्कुराए, यह एक अच्छा सवाल है गीता। आओ मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। वह एक सूखी घास के कट्टर पर बैठ गए और गीता उनके बगल में बैठकर ध्यान से सुनने लगी। भगवत गीता में, किसान ने शुरू किया, एक योद्धा अर्जुन था जो अपने कर्तव्य को लेकर असमंजस में था। कृष्ण, जो उसके मार्गदर्शक थे, उसे समझाया कि हर किसी का कर्तव्य होता है, एक विशेष भूमिका जिसे उन्हें निभाना होता है। यह मायने नहीं रखता कि वह भूमिका छोटी है या बड़ी। जो चीज मायने रखती है वह है उसे प्यार से और परिणाम की चिंता किए बिना करना। इसे ही धर्म कहते हैं। गीता ने सिर झुकाया और पूछा, मेरा धर्म क्या है? तुम्हारी भूमिका, किसान ने कहा, सबसे अच्छी भेड़ बनना है। घास खाना खेतों को स्वस्थ रखने में मदद करता है। मेरे पास रहना फार्म को सुरक्षित रखता है। और जब तुम दयालु और मददगार होती हो, तो तुम अपना काम अच्छे से करती हो। गीता को अब अच्छा महसूस हुआ। वह घास के मैदान की ओर चली और वह भानु से मिली, जो एक बुजुर्ग कछुआ था। भानु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा पहला दिन है? हाँ, गीता ने कहा। किसान ने मुझे धर्म के बारे में बताया, लेकिन मुझे लगता है कि सिर्फ घास खाना काफी नहीं है। भानु हंसते हुए बोला, घास खाना बहुत जरूरी है। तुम खेतों को साफ और स्वस्थ रख रही हो। याद रखो, अपना काम अच्छे से करना ही असली धर्म है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। भानु की बातों से प्रेरित होकर गीता खुशी खुशी घास खाने लगी। उसने एक खोया हुआ चूजा वापस उसके बाड़े तक पहुंचाया और किसान के लिए पहरा भी दिया। दिन भर काम करके गीता को गर्व महसूस हुआ। जैसे ही सूरज डूबा, गीता घास पर लेट गई और तारों को देखने लगी। उसने सोचा कि कृष्ण की शिक्षाओं के अनुसार अच्छा काम करना किसी
बड़े काम के बारे में नहीं था, बल्कि यह था कि उसे खुशी से किया जाए। हर बार जब गीता भानु को देखती, उसे अर्जुन की कहानी याद आती, जो कृष्ण से सीखता है कि सच्चा धर्म वह है जो बिना डर और चिंता के किया जाए। गीता का दिल उस दिन भरपूर था, जैसे वह खेतों को हरा भरा और सुंदर बनाए रख रही हो।